नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं सेंसरी आर्गन के अंतर्गत एनाटॉमी के में हम लोग बात करेंगे ईयर एनाटॉमी अर्थात स्ट्रक्चर्स ऑफ ईयर। अर्थात हम लोग देखेंगे कान का स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। जो हम लोग का हियरिंग ऑर्गन है, तो ईयर का जो फंक्शन होता है वो हियर करने का काम होता है, सुनने का काम होता है। जो हियरिंग ऑर्गन है, साथ ही साथ जो बैलेंस को भी, इक्विलिब्रियम को भी मेंटेन करता रहता है, बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, वो है ईयर। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, ईयर इज एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग, मतलब सुनने का ऑर्गन है। साथ ही साथ इट कंसिस्ट, ये साथ ही साथ सुनने के अलावा ये बैलेंसिंग का भी काम करता है। तो ये चीज आपको दोनों पॉइंट नोट करना चाहिए कि ईयर इज एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग एज वेल एज मेंटेन्स द इक्विलिब्रियम और बैलेंस ऑफ द बॉडी। तो चाहे वो स्टैटिक हो, चाहे वो मतलब कि मूवमेंट के समय हो, चाहे मैं खड़ा हूँ तो मेरे को बॉडी को सपोर्ट, मतलब एक तरह से बैलेंस किया हुआ, ये दोनों बैलेंस करता है, इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर बात करेंगे कि जो ईयर होता है वो एक तरह से उसको हम लोग तीन पार्ट में पढ़ेंगे। तीन पार्ट क्या है? एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। तो यहाँ पर संभव नहीं है कि एक साथ हम तीनों को पढ़ ले, इसलिए अच्छा है कि एक एक पार्ट, चाहे हम पहले पार्ट में पढ़ेंगे एक्सटर्नल ईयर के बारे में, सेकंड जो लेक्चर होगा हम लोग मिडिल ईयर के बारे में पढ़ेंगे, और थर्ड और लास्ट लेक्चर होगा इंटरनल ईयर के बारे में पढ़ेंगे। तो एग्जाम में आपके 1 बाय 1 क्वेश्चन आता है, चाहे एक्सटर्नल पूछ ले, चाहे मिडिल पूछ ले, चाहे इंटरनल पूछ ले। कभी कभी सिंपल ईयर के नाम से देता है, तो हम लोग एक लेक्चर, कॉमन लेक्चर बनाएंगे जिसमें तीनों का पार्ट आ जाएगा। तो वहां पर स्ट्रक्चर्स के थ्रू फोर्थ लेक्चर होगा जिसमें हम लोग पूरा ईयर का डायग्राम बनाएंगे, एक्सटर्नल, मिडिल और इंटरनल, और उसको एक्सप्लेन करेंगे एक लेक्चर के अंतर्गत। आइए हम लोग इस लेक्चर में बात करेंगे एक्सटर्नल ईयर के बारे में। तो एक्सटर्नल ईयर, जैसा कि नाम से पता है, एक्सटर्नल मींस बाहर, सबसे बाहरी वाला पार्ट। तो हम लोग देख रहे होंगे कि ये जो पार्ट है, जिसको हम लोग कहते हैं ना, एक्सटर्नल ईयर की बात करेंगे तो इसमें हम लोग बात करते हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ, एक्सटर्नल ईयर में दो पार्ट होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ऑरिकल, द ऑरिकल या पिन्ना। ध्यान दीजिएगा, नाम इंपॉर्टेंट है, ऑरिकल या पिन्ना, ठीक है ना, ऑरिकल या पिन्ना। दूसरा है एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस। तो यहां पर हम लोग एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस को एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल भी बोलते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पर ऑरिकल और पिन्ना के बारे में बात करेंगे, ऑरिकल और पिन्ना के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे होंगे, सामान्य रूप से हम लोग ये जानते हैं कि ये ईयर है ना, जो दिखाई दे रहा है वो ईयर है, बट ऐसा नहीं है। ये ईयर नहीं है, ईयर का एक पार्ट है, दैट इज कॉल्ड ऑरिकल और पिन्ना। जो विजिबल हो रहा है, जो एक्सटर्नली ईयर का पार्ट विजिबल हो रहा है, वो हम लोग का एक्सटर्नल ईयर का एक पार्ट है, दैट इज कॉल्ड ऑरिकल और पिन्ना। तो यहाँ पर देखेंगे ऑरिकल और पिन्ना क्या है कि ऑरिकल इज द पार्ट सीन ऑन द सरफेस। इसका मतलब कि जो ये पार्ट दिखाई दे रहा है, ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये सरफेस पे जो दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑरिकल और पिन्ना। क्लियर? इसका मतलब कि इसके जब इसमें एंट्री करते हैं तो मेन हम लोग का जो ऑर्गन है, ऑर्गन ऑफ हियरिंग, या सिंपली बात करें मिडिल ईयर या इंटरनल ईयर, इंटरनल ईयर में एक्चुअल में ऑडिटरी नर्व पाई जाती है। तो वहां पर जो हियरिंग का काम होता है, सुनने का काम होता है, तो वहां नर्वस सिस्टम होता है ईयर का। वहां पर एक्चुअल में एक तरह से ईयर की जो फिजियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ईयर है, वहां पर एक्चुअल में है, अंदर की साइड में। ये तो एक पार्ट है। ये पार्ट क्या है? एक तरह से साउंड वेव को कलेक्ट करने के लिए जो ये ईयर पिन्ना या ऑरिकल है, ये साउंड वेव, मान लीजिए कहीं कोई आपके बारे में गपशप कर रहा है और आपने कान थोड़ा सा साइड में कर लिया, तो इसका मतलब आपने साउंड वेव को रिसीव करने का काम क्या करता है? ईयर पिन्ना करता है। तो वो एक पार्ट है छोटा सा, क्योंकि जब तक रिसीव नहीं होगा तब तक एंट्री नहीं करेगा तो सुनाई नहीं देगा। और देखेंगे ऑरिकल इज द पार्ट दैट सीन ऑन द सरफेस। तो जो दिखाई दे रहा है ये क्या है? ऑरिकल या पिन्ना है। उसको देखेंगे ग्रेटर पार्ट ऑफ it is made up of a single crumpled plate of elastic cartilage which is lined on both side। तो यहाँ पर बोला गया है कि ईयर पिन्ना का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट होता है वो किसके थ्रू बना है? तो ग्रेटर पार्ट ऑफ इट इज मेड अप ऑफ सिंगल
क्रम्पल्ड प्लेट, तो इसको समझना है बच्चों। सिंगल क्रम्पल्ड प्लेट का मतलब क्या होता है? जैसे आपने जो इस समय बारात शादी में या रिसेप्शन में जो प्लेट होती है, तो आपने देखा होगा प्लेट में अलग अलग खाने बने होते हैं, अलग अलग सब्जी के लिए, दाल के लिए, या अलग अलग पार्टी के लिए बना होता है, लेकिन प्लेन होता है। अगर उस प्लेट को, मान लीजिए प्लेट है आपका, इस प्लेट को हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, कुछ इस तरह से कर दे, ये इस तरह से कर दे, तो अब क्या होगा, ये क्रम्पल्ड हो गया। आप देख रहे होंगे ये प्लेन ना होकर ये क्रम्पल्ड हो गया। समझ में आ रहा है? ये प्लेन ना होकर ये क्रम्पल्ड हो गया। सिंगल क्रम्पल्ड प्लेट ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। तो इलास्टिक कार्टिलेज का एक क्रम्पल्ड पार्ट है, इसका मतलब इसको मरोड़ दिया गया है, तो इस रूप में होता है। तो हम लोग देखते भी हैं कि जो देखेंगे ईयर पिन्ना होती है, रेगुलर नहीं है, कहीं उभार है, कहीं डिप्रेशन है, तो इसको बोलते हैं सिंगल क्रम्पल्ड प्लेट ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज विच इज लाइंड ऑन बोथ साइड बाई स्किन। तो देख रहे होंगे कि इसके दोनों तरफ हम लोग की स्किन की लाइनिंग होती है। उसके बाद देखेंगे इट सपोर्ट्स स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स को सपोर्ट करता है। वो बच्चे ज्यादा ईयर पिन्ना का वैल्यू समझेंगे जो स्पेक्टिकल्स या ग्लास या चश्मा लगाते हैं। तो आज के समय में बहुत से बच्चे चश्मा लगाते हैं, तो इसकी वैल्यू ज्यादा से अच्छे से समझ में उनको आ रही होगी, इसलिए बोला गया इट सपोर्ट्स स्पेक्टिकल्स। ये पार्ट आपका आ गया। उस पर देखेंगे द लोएस्ट पार्ट ऑफ द ऑरिकल इज सॉफ्ट एंड कंसिस्ट ऑफ ओनली ऑफ फाइब्रोफैटी टिश्यू। ओनली इसमें फाइब्रोफैटी टिश्यू होते हैं, मतलब इलास्टिक कार्टिलेज नहीं होते हैं, सिर्फ फाइब्रोफैटी टिश्यू होता है। दैट इज कवर्ड बाई स्किन, जो कि स्किन के थ्रू कवर्ड होता है। दिस पार्ट इज कॉल्ड लोब्यूल। दिस पार्ट क्या कहलाता है? लोब्यूल। फॉर वियरिंग ईयर रिंग, तो ईयर रिंग को पहनने के लिए पार्ट होता है। तो देखेंगे कि जो मोस्ट ऑफ द ईयर ऑरिकल है या पिन्ना होता है, वो किसके थ्रू बना होता है? क्रम्पल्ड प्लेट ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज के थ्रू बना होता है। लेकिन इसका जो लोअर मोस्ट पार्ट जो कि ओनली फाइब्रोफैटी टिश्यू होता है, इसमें देखें कार्टिलेज नहीं है, इसमें कार्टिलेज नहीं है, ओनली फाइब्रोफैटी टिश्यू है। और ये किसके लिए है? ये वियरिंग ईयर रिंग। तो ईयर रिंग चाहे वो आज के समय में लड़कियां नहीं, लड़के भी कहीं ना कहीं शौक में ईयर रिंग पहनते हैं, तो दोनों के लिए यूजफुल है। उसके बाद देखेंगे इसमें क्या क्या पार्ट होता है ईयर में। जो हम लोगों ने यहाँ डायग्राम बनाया है, ये एक तरह से आपका ऑरिकल पिन्ना का डायग्राम है। इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं? तो इसमें एक पार्ट है हेलिक्स, दूसरा पार्ट है एंटी हेलिक्स, तीसरा पार्ट है कोंका, चौथा पार्ट है ट्रैगस, पांचवा पार्ट है एंटी ट्रैगस, छठा पार्ट है स्केफॉइड फोसा। तो यहाँ पर एक एक करके हम लोग नाम लिख लेंगे, क्योंकि एग्जाम में हम लोग को ये डायग्राम बनाना ही बनाना है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे सबसे पहला पॉइंट है हेलिक्स। तो ये पार्ट आपका जो आउटर मोस्ट है हेलिक्स कहलाता है, हेलिक्स कहलाता है। तो हम इसको समझ लेते हैं। तो ये पार्ट हेलिक्स है, पहले लिख लेंगे, फिर अपने ईयर से हम लोग समझ लेंगे। तो बच्चों इसको पढ़ने के बाद आप शीशे के सामने एक छोटा सा शीशा ले लीजिएगा, अपने ईयर को, पिन्ना को पढ़ लेंगे तो इजिली याद हो जाएगा। तो ये पार्ट है हेलिक्स, और हेलिक्स के जस्ट अपोजिट में एंटी हेलिक्स, AH में एंटी हेलिक्स हो जाएगा, एंटी हेलिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे यहां पर एक पार्ट होता है ट्रैगस, ये पार्ट है ट्रैगस, ट्रैगस है, और ट्रैगस के अपोजिट में एंटी ट्रैगस, एटी मतलब एंटी ट्रैगस हो जाएगा। और उसके बाद देखेंगे स्केफॉइड फोसा, और इसमें देखेंगे कोंका। तो ये पार्ट कहलाता है कोंका, ये पार्ट क्या कहलाता है? कोंका, कोंका कहलाता है। और ये पार्ट कहलाता है स्केफॉइड फोसा, स्केफॉइड फोसा कहलाता है। तो आइए पहले हम इस चीज को समझ लेते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो हम लोग नाम लिखा है एग्जैक्ट हम लोग के ऑरिकल पिन्ना में है क्या। तो यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहला पॉइंट है हेलिक्स। तो हेलिक्स क्या होता है? ये जो पार्ट देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड हेलिक्स। ये क्या है? यहां से लेकर यहां तक ये कहलाता है हेलिक्स। समझ में आया बच्चों? ये हेलिक्स है। अब हेलिक्स के जस्ट थोड़ा सा मीडियल साइड में जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये पार्ट जो ऊपर की तरफ गया है,
ये पार्ट दैट इज कॉल्ड एंटी हेलिक्स, ठीक है ना, ये हेलिक्स कहलाता है। और इसके जस्ट मीडियल पार्ट में जाएंगे तो ये है आपका एंटी हेलिक्स, समझ में आया। अब हेलिक्स एंटी हेलिक्स हम लोगों ने क्लियर कर लिया। उसके बाद देखेंगे कोंका। तो यहाँ पर कोंका क्या है कि यहाँ पर देखेंगे कि ये पार्ट जो हम लोग का ये वाला पार्ट है जहां पर एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर से ओपनिंग है, ओपनिंग के जस्ट पहले थोड़ा सा एक डिप्रेशन है, गड्ढा है, दैट इज कार्ड। इस गड्ढे को हम लोग नाम देंगे कोंका। कोंका क्या था, साउंड वेव को कलेक्ट करके एंट्री कराता है इस कैनाल में, ठीक है ना। तो इसके दूसरे पार्ट अर्थात एक्सटर्नल एकॉस्टिक मेटर्स में एंट्री कराता है, दैट इज कॉल्ड कोंका। ये पार्ट कोंका कहलाता है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर ट्रैगस और एंटी ट्रैगस। तो ये पार्ट देख रहे होंगे छोटा सा राउंडेड स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड ट्रैगस। इसको देख रहे होंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रैगस, समझ में आ रहा होगा। और ट्रैगस के जस्ट लेटरल साइड में यहाँ पर देखेंगे एक और राउंडेड स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड एंटी ट्रैगस। ट्रैगस आप देखेंगे कोंका के पास वाले स्ट्रक्चर्स पे है, जबकि उसके जस्ट अपोजिट क्या है, एंटी ट्रैगस है बच्चों। उसके बाद देखेंगे हम लोग स्केफॉइड फोसा। स्केफॉइड फोसा क्या है, जो एंटी हेलिक्स वाला पार्ट है वो ऊपर जाके बाइफरकेट हो गया। बाइफरकेट होने की वजह से जो एरिया है ये स्केफॉइड एरिया हो गया, दैट इज स्केफॉइड फोसा। तो ये स्केफॉइड फोसा आपका जो एंटी हेलिक्स से ऊपर जाता है, ये वाला पार्ट स्केफॉइड फोसा कहलाता है। तो ये समझ में आ गया होगा, मेरे समझ से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे कि जो ईयर है, ये ईयर पिन्ना होता है। तो हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन के केस में यहाँ पर दिया हुआ है ईयर पिन्ना, जो मसल्स होती है इन ह्यूमन क्या है, वेस्टिजियल होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पूछा जाता है कि ह्यूमन के केस में जो ईयर पिन्ना की जो मसल्स होती है वो वेस्टिजियल होती है, मीन्स बहुत काम नहीं करती, उनका कोई विशेष फंक्शन नहीं रह गया है। और जबकि क्या होता है कि आप देख रहे होंगे ईयर पिन्ना जो लोअर एनिमल्स होते हैं, लोअर एनिमल छोटे एनिमल होते हैं, उसमें ह्यूमन के अलावा जो एनिमल्स होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें दो तरह की मसल्स होती है, इंट्रिंसिक मसल और एक्सट्रिंसिक मसल। इंट्रिंसिक मसल क्या करता है, अल्टर द शेप ऑफ ऑरिकल। तो ऑरिकल के शेप को ये थोड़ा सा चेंज करता रहता है, ऑरिकल के शेप को चेंज करता है। तो मान लीजिए इस तरह से है तो उसको थोड़ा सा ऐसे कर देगा, ऊपर कर देगा, नीचे कर देगा, मीन्स ऑरिकल के शेप को अल्टर करेगा, चेंज करेगा। जबकि एक्सटेंसिक मसल्स जो होती है ईयर पिन्ना की लोअर एनुअल में, वो मूव आरिकल एज होल, पूरे आरिकल को ही घुमा देती है। आजकल आप लोग देखे होंगे कोई ऐसे भी यूट्यूब मतलब वीडियो दिख जाते हैं जिसका वो पूरा अपना कान हिला देते हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें उनकी अच्छी प्रैक्टिस होती है, कोई ना कोई उनका जो ये मसल्स है ये एक्सटेंसिक मसल्स है, जिसकी वजह से अपना पूरा ईयर पिन्ना को मूव करा देते हैं। तो ये तो बात इस तरह से हो गई। अब बात करते हैं कि क्यों, ये तो बात हो गई आपके पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स। एक्सटर्नल एयर का जो सेकंड पॉइंट है दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स। तो एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स देख रहे होंगे, या इसको हम लोग एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल भी बोलते हैं, जैसा कि पहले भी देख चुके हैं। इसके बारे में देख लेंगे। तो यहाँ से जब कोंका में से साउंड वेव एंट्री करता है तो यहाँ पे एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स क्या करता है, कंडक्ट साउंड वेव फ्रॉम कोंका टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो कोंका से टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को साउंड वेव जो होता है वो कंडक्ट करता है, कोंका टू टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ये साउंड वेव को कंडक्ट करता है। अब देखेंगे कि जो कैनाल होती है, ये जो कैनाल है, तो ये कैनाल है एक तरह से एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर्स है, या एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल कहते हैं या मीटर्स कहेंगे। इसकी ये जो शेप होती है ये प्लेन नहीं है, ऐसा नहीं कि ये पाइप नुमा स्ट्रक्चर्स है। इसका जो शेप है यस शेप होता है। यस शेप होने का मतलब कि इसके तीन पार्ट होते हैं, एक आउटर पार्ट होता है, एक मिडिल पार्ट होता है, इनर पार्ट होता है। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। आउटर पार्ट डायरेक्टेड, इसका डायरेक्शन कैसा होता है, तो आउटर पार्ट डायरेक्टेड, ये जो छोटा सा पार्ट आउटर पार्ट कहलाएगा, फिर मिडिल पार्ट कहलाएगा, फिर इनर पार्ट कहलाएगा। तो आउटर पार्ट डायरेक्टेड मीडियली फॉरवर्ड एंड अपवर्ड। तो देखेंगे यहाँ पर मीडियली फॉरवर्ड एंड अपवर्ड होता है, जबकि मिडिल पार्ट जो होता है डायरेक्टेड मीडियली ही होता है, फॉरवर्ड न होके बैकवर्ड याद रखना, साथ ही साथ अपवर्ड होता है। उसको देखेंगे इनर पार्ट क्या होता है, डायरेक्टेड मीडियली होता है, फॉरवर्ड फिर फॉरवर्ड है एंड देन ए डाउनवर्ड है। तो यहाँ पर चेंजेस इस तरह से आ गया। अब बात कर लेते हैं कि इस जो
आपका एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीटर से उसकी लेंथ कितनी होती है, टोटल लेंथ 24 मिलीमीटर होती है, 24 मिलीमीटर होती है। अब 24 मिलीमीटर है तो ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, तो इसका जो लेंथ है 24 मिलीमीटर है बच्चों। अब ये दो पार्ट में डिवाइड है, मीडियल टू थर्ड एंड लेटरल वन थर्ड, मीडियल टू थर्ड एंड लेटरल वन थर्ड। तो मीडियल टू थर्ड का मतलब कि यहाँ m ये मीडियल साइड है, l मतलब लेटरल साइड है, क्योंकि देखेंगे इससे कोरिलेट करेंगे, इससे कोरिलेट करेंगे तो ये बाहर साइड में तो लेटरल हो जाएगा, और इसके अंदर जो एक तरह से ट्यूब गया है अंदर, दैट इज ये मिडियल पार्ट हो जाएगा। तो ये ट्यूब मिडियल है, इसका मतलब कि यहाँ से ले यहाँ तक टू थर्ड मतलब 2/3 भाग मिडियल कहलाएगा, इसलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मीडियल टू थर्ड कहलाएगा, और यहाँ से लेकर एक तरह से यहाँ तक ये लेटरल वन थर्ड कहलाएगा। तो मीडियल टू थर्ड जो होता है वो, इसका मतलब टू थर्ड का मतलब 16 मिलीमीटर जो होता है वो क्या होता है, बोनी होता है। तो यहाँ देखेंगे मीडियल टू थर्ड जो 16 mm होता है वो बोनी नेचर का होता है, बोन के थ्रू बना होता है, जबकि लेटरल वन थर्ड जो होता है कार्टिलेजिनस होता है और 8 मिलीमीटर होता है। तो इस तरह से हम लोग का ये आपका एक्सटर्नल जो लेक्चर है कंप्लीट होता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।